हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप सभी को फिर से स्वागत है बीटेक न्यूज 0.2 में। मैं आपको एक ऐसा शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति है, उनके द्वारा गोल्डन मेडल से सम्मानित की गई है। आइए उनसे परिचय हम लोग कराते हैं, जो कि बिहार की पश्चिमी चंपारण जिले की एक लड़की है। मैं उनका गाँव में जो कि बेलवा पड़ता है, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों। मेरा नाम राजेंद्री है। तो आपसे राष्ट्रपति आकर मिले हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पहली बार था, तो बहुत अच्छा लगा। जो भी मैंने पढ़ाई करी हुई है उसका परिणाम अच्छा निकला। जी, खुशी की बात है। और आपसे भारत के राष्ट्रपति आकर मिले हैं और फिर से सोचता है कि हमसे आकर वो मिले, तो खुशी की बात है। लोग और भी लोग चाहते हैं कि उनसे मिले, बट नहीं मिल पाता है। आपका सौभाग्य की बात है कि आप उनसे मिले। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब वहाँ पे गए आपको तो कैसा लगा? मुझे तो पहले क्या हुआ था ना कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं नहीं पढ़ूंगी संस्कृत, ऐसे छोड़ के मैं संस्कृत से मैं क्यों हुआ। तो फिर जब मेरे फादर ने बोला कि नहीं, मेरे दादाजी भी बोले कि मेरे बाद तुम ही पढ़ रही हो संस्कृत, तो मैं सोची कोई फायदा का नहीं हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ पर गई, फिर पढ़ाई करा मैंने, तो मेरे मार्क्स जब बनते गए तो मुझे लगा, सर ने बताया था मुझे पहले से कि जो फर्स्ट कन्वर्सेशन होता है उसमें राष्ट्रपति ही आती है। मुझे और मेहनत करना चाहिए कि उनके पास पहुँचने के लिए। फिर मैंने पढ़ाई करा, तो मेरा गवर्नमेंट में नाम आया उनके पास। तो वहाँ पे आप गए तो आपको कैसा लगा? और भारत के माननीय राष्ट्रपति जी आए तो आपसे क्या बोले थे वो? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यही बोली थी। तो अच्छी बात है। तो और आपसे मुख्यमंत्री भी मिले थे? नहीं, बस वो प्रेसिडेंट ही दे रही थी। जी, संस्कृत में इनको गोल्ड मेडल माननीय राष्ट्रपति द्वारा मिला है। तो आइए इनसे और भी कुछ पूछा जाए। तो हम वहाँ पे गए, आपको सफलता के बारे में किसका हाथ है बता सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मेरे दादाजी मेरे से यही बोलते थे कि मेरे बाद संस्कृत कोई नहीं लिया था। मेरे दादा संस्कृत के टीचर में थे, तो वो बोले कि मेरे बाद संस्कृत कोई नहीं लिया, शायद मेरे घर से खत्म हो रहा है। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ उसको। फिर मेरे दादाजी का ऐसा था कि वो संस्कृत को बहुत आगे ले जाऊँ, क्योंकि हमारे संस्कार वही है, हमारे घर की परंपरा शुरू से यही आ रही है, संस्कृत ही सारे पढ़ते थे। तो अभी टूट रही थी वो। फिर मेरे माता पिता तो सबके वही करते हैं कि सबको बच्चे को बाहर निकालते हैं पढ़ने के लिए। और फिर मेरी दीदी जो पतला पंचायत की मुखिया है, और मेरे जीजा। तो आप उन युवाओं को क्या बताना चाहते हैं जो गरीब है और नहीं पढ़ पाते हैं, उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं? अभी तो स्कॉलरशिप की बहुत सारी वो चल रही है ना, आप उससे पढ़ सकते हैं। वो अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो उससे पैसे कोई ज़्यादा नहीं बन सकता है। मतलब कि पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। हाँ, पढ़ाई करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, कभी सफलता तो मिलेगी नहीं। हाँ, उनके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? वो है ना कि संस्कृत एकदम विलुप्त होती जा रही है, उसको कोई नहीं पढ़ाई कर रहा उसका। तो फिर मैंने ये सुना हुआ क्योंकि उसी से मुझे आगे पढ़ना, उसी पर मुझे शोध करना है, संस्कृत से ही पीएचडी करना है। और उसके बाद से मैंने ये सोच रखा है कि उसी से पढ़ के कुछ समाज की सेवा और देश की सेवा उसी से करूंगा। तो आप आगे चलो क्या बनना चाहते हैं? कुछ आप मन में? अरे वो सीक्रेट है ना, हम नहीं बता सकते। चलिए, कोई बात नहीं। आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं? हाँ, मैंने पहले यहाँ से पढ़ा हुआ था, वो एमजे कॉलेज बेतिया से मैंने बीए करा हुआ है। फिर मैंने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैंने एमए करा हुआ है। फिर अभी पीएचडी के लिए चल रहा है प्रिपरेशन, तो संस्कृत से ही करना है मुझे, क्योंकि संस्कृत एकदम से खत्म होती जा रही है। संस्कृत एक वैज्ञानिक विषय है, उसमें कोई नहीं है कि नया कुछ करना। और सबसे आसान है पढ़ने वाला लोग बहुत तो है। लोग बोलता है कि इंग्लिश सबसे हार्ड होता है, मैथ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें एकदम सिंपल है। सबसे आप पढ़ने जाए तो संस्कृत जितना बेहतर कुछ भी नहीं, उसमें सब कुछ है। मैथ निकला संस्कृत से निकला। वो इंग्लिश होती है, इंग्लिश के बहुत सारे शब्द है जो इतने से। और सबसे अच्छा, हाँ, और सबसे अच्छा तो ये है ना कि ये एक पूरे भारत को, पूरे विश्व के एक परिवार की तरह मानती है। तो आप जब वहाँ पे गए तो आपको कुछ डर और कुछ इस टाइप पे लगा था कि नहीं? फर्स्ट बार गए थे तो लोग मिलना चाहते हैं? तो घर पे लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, लेकिन मेरे जीजू ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। अंदर से एकदम मतलब कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। और अच्छी बात है कि अगर कॉन्फिडेंट लाइफ में नहीं रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आइए थोड़ा इनका मार्कशीट देख लिया जाए। लड़कियों को इतना मुकाम पाएगा, हर कोई सोचता है कि वहाँ पे हम जाए बट नहीं जा पाते। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद। न्यूज 0.2 ऐसे इस न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे घर। और मैं आगे पढ़ाई करती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अपने पेरेंट्स को जो भी पैसे लगा उसका सदुपयोग करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।